दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में आज साय कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें नवा रायपुर में ये मीटिंग होनी प्रस्तावित है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज बुलाई गई है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से नवा रायपुर के महानदी मंत्रालय भवन में ये बैठक आयोजित होगी। इसके पूर्व पिछली कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के नगर पालिक निगमों में और महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय पारित किया था। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 अध्यादेश 2024 के अंतर्गत भी कुछ संशोधन किए गए, जहां विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने संबंधित अध्यादेश 2024 के रूप में प्रारूप का अनुमोदन किया गया था। और ये पिछली बैठक का फैसला किया गया था, जिसमें तमाम चुनावों को लेकर, नगरीय निकाय चुनावों को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर के यहाँ पर फैसले किए गए। अब देखना ये होगा कि आज की बैठक में कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चाएं और साथ ही प्रस्तावित हो सकती हैं। धमतरी से लेकर कोंडागांव तक 183 किलोमीटर तक के लिए रेलवे लाइन को मंजूरी दे दी गई है, जहां इसके खिलाफ हरी झंडी रेल मंत्रालय ने दी है। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर लगातार काम होने का दावा रेल मंत्री ने कांकेर सांसद को लिखित जवाब में दिया है। रेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि छत्तीसगढ़ में एक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है, जो धमतरी से लेकर कोंडागांव तक 183 किलोमीटर तक नई रेलवे लाइन के लिए रेल मंत्रालय द्वारा सर्वे को मंजूरी दी गई है। जहां बीते दिन केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने रावघाट परियोजना पर भी लेटेस्ट अपडेट साझा किया है। रेलवे मंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त कांकेर जिले की रेल कनेक्टिविटी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए धमतरी से कोंडागांव 183 किलोमीटर के लिए सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है और ये नई लाइन बांसकोट से अमरावती होते हुए गुजरने वाली है। इस रेलवे ट्रैक का काम पूरा होने के बाद कांकेर क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने में एक अहम भूमिका महत्वपूर्ण तौर पर होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने सीएम मंत्रियों के हाथ महाकुंभ का न्योता भेजा है, जहां साय ने कहा कि हमारे लिए ये बेहद गर्व की बात है। प्रयागराज में छत्तीसगढ़ियों के लिए खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था यहां पर होने जा रही है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 2 मंत्रियों को छत्तीसगढ़ भेजा और बात करें तो यहाँ इन मंत्रियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की और उन्हें प्रयागराज में होने जा रहे कुंभ मेले का न्योता दिया। यूपी सरकार की ओर से आए कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा, राज्य मंत्री संजीव कुमार गोंड ने प्रदेश की जनता को भी आयोजन में आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के पंडाल के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र भी सौंपा, जहां मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पंडाल में छत्तीसगढ़ से कुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में शामिल होना सौभाग्य का विषय है। वे पहले भी कुंभ में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार का कुंभ और विशेष है। इस महाकुंभ में जरूर आएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ प्रयागराज महाकुंभ 2025 के अवसर पर महाकुंभ में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को इस प्रदेश की संस्कृति, विकास और उपलब्धियों से परिचित कराने के लिए उत्सुक हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से महाकुंभ के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के भोजन, रहने ठहरने की व्यवस्था के लिए महाकुंभ क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के लिए भूमि आरक्षित करने का भी अनुरोध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया गया। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के नगर पालिका के कर्मचारी अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के नगर पालिका के सभी कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर है, जहां एसडीएम को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों और नगर पालिका के नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों को ट्रेजरी के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाए, नगरीय निकायों में ओल्ड पेंशन योजना लागू किया जाए, 6ठे और 7वें वेतनमान की एरियर्स राशि की प्रदान करने, अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र ही प्रदान करने और 10 वर्ष से सेवा बाद अधिकारी और कर्मचारियों को पदोन्नत शीघ्र ही करने, निकायों में ठेका पद्धति को समाप्त कर ठेका कर्मचारियों को निकाय में सम्मिलित करने की मांग इसमें शामिल है। इसके अलावा नगर पालिका के कर्मचारी इन सभी मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर है।
नगर निगम का चुनावी शोर 20 तारीख के बाद से शुरू होने जा रहा है, जहां आचार संहिता लागू होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। परिसीमन के चलते नए सिरे से आरक्षण और मेयर के लिए 4 विकल्प यहां पर होने दिखाई दे रहे हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव के लिए 20 दिसंबर के बाद से चुनाव की आचार संहिता लागू होने के आसार हैं। विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के तुरंत बाद अब आचार संहिता लागू हो जाएगी और इसके साथ ही राजधानी में चुनावी शोर शुरू हो जाएगा। परिसीमन की वजह से इस बार रायपुर मेयर समेत वार्डों का नए सिरे से आरक्षण होगा। सबसे महत्वपूर्ण मेयर का रिजर्वेशन होगा। आरक्षण प्रक्रिया में राजधानी को अनारक्षित सामान्य, अनारक्षित महिला, ओबीसी और ओबीसी महिला के 4 विकल्प यहां पर मिलने वाले हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बने रायपुर नगर निगम के मेयर का अलग रुतबा होता है। राजधानी होने के कारण भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए ये सीट खास मायने रखती है। जहां पिछले 3 चुनाव से रायपुर में कांग्रेस का महापौर ही बैठ रहा है, इसलिए इस बार भी कांग्रेस के लिए ही अपना कब्जा बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल सबकी निगाहें आरक्षण पर है। आरक्षण से तय होगा कि इस बार रायपुर निगम किस वर्ग से महापौर बनेगा। पिछली बार महापौर का चयन सामान्य अनारक्षित वर्ग से हुआ था और इस हिसाब से इस बार लॉटरी प्रक्रिया में सामान्य अनारक्षित वर्ग की पर्ची नहीं रखनी है। इस बार परिसीमन हो रहा है और इसीलिए रायपुर में नए सिरे से आरक्षण होना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। ड्राई एयर कम होने की वजह से टेम्परेचर यहां पर दिखने जा रहा है कम, क्योंकि 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो सकता है। नमी धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से कम होने लगी है और ड्राई हवा का आने की वजह से जो है तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। दिन के तापमान की बात करें तो सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा, जहां रात का तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई, जबकि रायगढ़ जिले में 9.5 मिलीमीटर की बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा बात करें तो यहां पर 20 डिग्री का तापमान रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान हवा के शुष्क हवा के कारण जो है बढ़े हुए तापमान की वजह से ये तापमान रिकॉर्ड हुआ रायपुर में। इसके अलावा बात करें तो बिलासपुर में भी तापमान सामान्य से अधिक रहा, जहाँ न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में इस समय सरगुजा संभाग सबसे ठंडा है, जहां सरगुजा संभाग में रात का तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस है, बलरामपुर में 14.5, जबकि सूरजपुर में 17 और कोरिया में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान इन दिनों दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में डीएड बीएड मामले पर आखिरकार अब अंतिम सुनवाई हो गई, जहां कोर्ट के आदेश का पालन करने हाई कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने बीते दिन डीएड बनाम बीएड मामले में सुनवाई करी और इस दौरान कोर्ट ने शासन को अंतिम मौका देते हुए हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन करने 2 हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की अदालत में की गई। दरअसल हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए केवल डीएड डिग्रीधारियों को ही उपयुक्त माना था, जिसके बाद से इस पद पर नौकरी कर रहे बीएड डिग्री धारकों ने इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस बीच डीएड धारकों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका ये कहते हुए दाखिल कर दी कि सरकार कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन नहीं कर रही है और अब बीएड धारक सहायक शिक्षकों को पद से नहीं हटा रही। इस बात को लेकर बात करें तो अदालत में अवमानना याचिका दाखिल कर दी गई। शीर्ष अदालत ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जबकि अवमानना मामला याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ईशान वर्मा के जरिए लगाई गई थी। सूरजपुर में हुए डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने अब आखिरकार कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, जहां हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में अब जांच पूरी हो गई है, जहां 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने अपनी जाँच पूरी कर ली है। पुलिस ने अदालत में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है, जहाँ हत्याकांड में 4 आरोपितों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी को फरार होने में सहयोग करने वाले 2 अन्य आरोपियों को भी बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के खिलाफ पूर्व में 20 मामले दर्ज थे, वहीं उसे जिला बदर भी किया गया था। सूरजपुर में 13 अक्टूबर 2024 की रात जिला बदर बदमाश कुलदीप साहू ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सीके चौधरी और साथियों के साथ मिलकर हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटे की जो है चाकू गोदकर की हत्या कर दी थी और इनके शवों को आरोपियों ने कार में डालकर 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया था। तो वही मामले में सूरजपुर थाना धारा 137, 138 और 140 का अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। और बता दें कि इसके खिलाफ लगातार जो है विभिन्न जो है यहाँ पर हिंसा के मामले जो है सामने आए थे, जिसको लेकर भी एक हाई प्रोफाइल केस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सूरजपुर डबल मर्डर बना हुआ था।
टीएस सिंहदेव ने साय सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भूपेश ने कहा कि महाराज साहब हैं, बोलते रहते हैं। टीएस ने स्वास्थ्य विभाग के काम को सराहा, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की एक्स पर पोस्ट में की गई सरकार की तारीफ को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बघेल ने कहा कि वे महाराज साहब हैं, बोलते रहते हैं। दरअसल सरकार ने प्रदेश में सबसे बड़े सरकारी अंबेडकर अस्पताल में 700 बेड की एक नई बिल्डिंग के निर्माण का टेंडर जारी किया है, जिसका भूमि पूजन टीएस सिंहदेव ने साल 2023 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किया था। सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देकर ये भी लिखा था कि उन्हें इस बात का दुख है कि अस्पताल की नई बिल्डिंग का काम उनके शासनकाल में नहीं हो पाया, जिसके बाद से लगातार अब कांग्रेस और बीजेपी का सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। टीएस सिंहदेव ने अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए साय सरकार की तारीफ की और इसके अगले ही दिन कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आईएनसी छत्तीसगढ़ पर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल को बीमारू बताते हुए इस पोस्ट में अस्पताल में सर्दी जुकाम की दवा तक नहीं होने का हवाला देकर एक कार्टून पोस्ट किया गया। धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस अब लगातार प्रदर्शन का दौर शुरू करने जा रही है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इन्होंने किसानों को ठगा, जबकि बैज ने कहा कि खाते में 3217 रुपये दिखाने पर थैंक यू बोलूंगा। दरअसल धान खरीदी केंद्रों में हो रही दिक्कतों को लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन पर है, जहां सभी ब्लॉकों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बीते दिन किया गया और धरना के बाद स्थानीय सक्षम अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि धान खरीदी केंद्रों में किसानों की परेशानियों को दूर करने और हर किसान का पूरा धान खरीदने का निर्देश सरकार को दिया जाए। कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को ठगा है, तो वहीं बैज ने कहा कि किसानों के खाते में 3217 रुपये दिखाने पर वे साय सरकार को साफ को थैंक यू बोलेंगे। इसके अलावा धान खरीदी के मुद्दे पर प्रदर्शन के साथ ही सत्ता और विपक्ष के नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को किसानों को ठगने और धोखा देने वाली पार्टी बताया। रायगढ़ में अग्निवीर भर्ती रैली में युवक की मौत को लेकर के अब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जहां 1600 मीटर की दौड़ लगाई, बायोमेट्रिक लगाने से पहले ही युवक गिर गया, जहां कांग्रेसियों ने इसके खिलाफ 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अग्निवीर सेना भर्ती रैली के दौरान बीती रात को एक युवक बेहोश होकर गिर गया, जहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इसको लेकर के मंगलवार को युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, साथ ही 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करी गई। दरअसल रायगढ़ स्टेडियम में 4 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित है, जहां 9 दिसंबर को रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, कबीरधाम, सुकमा, कोंडागांव और नारायणपुर जिले के युवा भर्ती रैली में शामिल होने आए थे, जहां रात में निर्धारित समय पर भर्ती रैली प्रक्रिया शुरू की गई थी। और अब खबर बलरामपुर से आ रही है, जहां पर भालू सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज फॉरेस्ट रेंज में 3 भालुओं का सड़क पार करते हुए एक वीडियो सामने आया है, जहां कुछ ग्रामीणों ने रामानुजगंज से वाड्रफनगर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान सड़क पार करते हुए भालू दिखाई दिए, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मितकई विजयनगर मार्ग पर सेंदूर नदी पुल के पास भालू सड़क पार कर रहे थे और अचानक भालुओं को देखकर ग्रामीण चौंक गए। भालू शांति से सीधे अपने रास्ते यहां पर निकल गए। केंद्रीय गृह मंत्री का बस्तर दौरा 15 तारीख को प्रस्तावित है और इसी बीच किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम में अमित शाह हिस्सा नहीं लेंगे, अपनी रात कैंप में ही बिताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा 15 दिसंबर को प्रस्तावित है, जहां इनके डेट्स में बदलाव किए गए हैं। वहीं इनके प्रवास को लेकर पुलिस विभाग की सुरक्षा तैयारियां भी लगातार दिखाई दे रही है, जहां बस्तर में उन्हें एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। इधर शाह बस्तर दौरे के बीच अपने भाजपा का कोई राजनीतिक कार्यक्रम शामिल नहीं किया है। शाह जगदलपुर पहुंचेंगे, जिसके बाद बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और साथ ही बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। बस्तर संभाग के किसी कैंप में रात बिताएंगे और सुरक्षा कारणों की वजह से पुलिस ने भी अब तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वे किस कैंप में ठहरेंगे। भाजपा भी अपने स्तर पर अपनी तैयारियों में लगा हुआ